रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस 2245, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने। आप मुझसे ज्यादा मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने से। ये आपने मुझे नहीं बताया इन 12 में, कब्रों को पक्का करना और कब्रों पर इमारत बनाने। देखिए, बुनियादी तौर पर कब्रों पर इमारत, जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची कब्रों को ढाने का हुक्म दिया, हज़रत अली को हुक्म दिया, तो आपने ये क्यों नहीं मुझसे पूछा कि ये जो बड़ी बड़ी कब्रें, इनको ढाना भी तो आपने बयान करना था। हर चीज का समझ है, हर चीज का मफहूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारात के ऊपर मेले ठेले लगाने से मना किया है। और मज़ारात वैसे मेला ठेला अभी आपने नहीं बोला था, नहीं, भांग मंगड़ा ये उसी का, ये भांग मंगड़ा उसी। अच्छा ठीक। मेला ठेला जो है उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और हमारे यहाँ मेले ठेले से मुराद ये है कि ऐसा तर्ज अमल मज़ारात पे कि लड़के लड़कियां इख्तिलात हो रहा है, मर्द औरत का इख्तिलात। सर मैं वो सुन चुका हूँ, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने। जी सही है, इन तीनों से आप बिल्कुल हम ये कहते हैं कि इसको आपके पूरे ब्लॉग्स में काफी मैंने सुने मज़ारात पे, उसमें ये नहीं थे कि कब्रों को पक्का ना करो, कब्रों पर इमारत ना बनाओ, ये नहीं था। देखिए, हदीस की समझ की बात है। कब्रों पर इमारत बनाने से हम लोग ये समझते हैं कि ये जो यहूद और ईसाइयों का तरीकेकार है कि वो जिस तरह अपनी कब्र के ऊपर स्ट्रेट अवे बिल्डिंग खड़ी करते हैं, जैसे आप ईसाइयों के कब्रिस्तान में जा रहे हैं, इससे ये मुराद है। या ऐसी बिल्डिंग कि जो इस हवाले से की जाए कि जिसका कोई फायदा और मकसद न हो। हम जो मज़ारात की बिल्डिंग जो दाएं बाएं कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, इनका मकसद है, और वो मकसद ये है कि वहां हजारों लाखों ज़ायरीन आते हैं, वो आराम से बैठकर कुरान पढ़ सकें, आराम से बैठकर वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, आराम से बैठकर वो वहां कुरान मजीद की तिलावत करके या दीगर उमूर सर अंजाम दे सकें, और वो आराम के साथ वहां अल्लाह ताला के वली की बारगाह में आकर उसका इसाले सवाब कर सकें, और उसके वास्ते और वसीले से अल्लाह ताला के हुजूर अपनी। मैं फिर आपको सही मुस्लिम की हदीस 2245 कह रहे हैं, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत। ठीक है, हमारे यहाँ भी यही है कि आप कब्रों को पक्का ना करें, लेकिन इसी के हवाले से ताबील ना दें, ठीक है। ओहो भाई, बात यह है कि ये बात दुरुस्त है, अफजल है कि कब्र को पक्का ना करें, लिहाजा यही वजह है इमारत ना बनाएं ऊपर। अच्छा, इस ऊपर की क्या मतलब है कि आप इसके ऊपर, हम ये इसकी ताबील करते हैं, एक मिजार है, कब्र है, कोई भी मेरे वालिद की हो जाती है, मेरी वालदा की हो जाती है, मैं उस पर एक कमरा बना देता हूँ। क्यों बनाते हैं? मैं उस पर मैं तो नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि मुझे तो आप पता चल गया ना। हम ये कह रहे हैं कि उस कब्र को इस तरह से पक्का करना, स्पेशली इतना पक्का करना कि उसके ऊपर 6 वो कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। जरूरत के तहत कब्र को पक्का किया जा सकता है। सुनिए, वो भी दूसरी हदीस की वजह से कि आपके लिए हुक्म है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुल तो नहीं तो कमान ज़ियारतुल कुबूर, ये भी मुस्लिम शरीफ है, कुल तो नहीं तो कमान ज़ियारतुल कुबूर अला फज़ूर हुआ, मैं तुम्हें कब्रों पे जाने से मना करता था, अब तुमने उसकी ज़ियारत करनी है, तो आप वालिद की, वालदा की या किसी वली बुजुर्ग की कब्र पर, उस्ताद की कब्र पे जाएंगे तो कब्र होगी तो जाएंगे, ठीक है। उसका तो है ना कि एक बालिश बराबर रखनी है। और सर आप मुफ्ती साहब, आप मेरे जैसों को तो जेब में डाल के फिर रहे हैं, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप समझते हैं कि मैं पक्का किसको कह रहा हूँ? जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालिश फरमाया, सुन्नत तरीका यही है कि आप उसको एक बालिश उठाएं और उसको कोशिश करें कि उसके निशान न मिटे कब्र का। अफजल यही तरीका है, हम भी यही कहते हैं। आगे सही मुस्लिम हदीस 2248, कोई किसी मुसलमान की कब्र पर बैठे, इससे बेहतर है कि वो आपके अंगारों पर बैठे, वो अंगारे इसके जिस्म की खाल और गोश्त को जला दे। ठीक है, एग्री करते हैं ना? बिल्कुल, कब्र यानी कि बेअदबी करे, कब्र की तौहीन करे, कब्र पर बैठे नहीं, इसका मतलब नहीं समझे आप। अच्छा, ये वो जो पहले आपने हदीस शरीफ पढ़ी है कब्रों, इसके साथ दूसरी बुखारी शरीफ की, अबू दाऊद की और दीगर हदीसें मिलाएं, एक हदीस दूसरे की शरह करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुर्दे की कब्र को फलांगो मत। अल्लाह के नबी ने कब्रों को अच्छा, ये मैं कब्रों को फलांगने से, अच्छा ये हदीस जो है, हाँ, ऊपर बैठने का मतलब है जिस तरह आप ये मुर्दों के ऊपर कब्रों पे जाकर के बैठते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे मैंने कब्र बनाई, उस पर मैं मुजावर बन के बैठ गया, ये वो नहीं है। नहीं, मुजावर का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अगर आपका मतलब है कब्र पर बैठना उसकी इसाले सवाब के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर के ऊपर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान किस तरह से बैठने? अगर मैं वहां से चंदे नजराने, वो एक अलग है, वो आपका नहीं, मैं मुझे पता नहीं था। मैं कब्र पर बैठने का मतलब है कि आप कब्र के ऊपर जैसे लोग जाकर बैठते हैं, ये जिस तरह उसको पामाल करते हैं, ये मतलब है। अच्छा सही, मैं आपकी सही मुस्लिम, सही बुखारी, अल्लाह की लानत यहूद निसारा पर जिन्होंने अपनी कब्रों को सही दगा बना दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाह मेरी कब्र को बूत ना बनने देना। कितनी बड़ी दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुनन नबी दाऊद में हदीस 2042, मेरी कब्र पर मेला ना लगा लेना, तुम्हारा पड़ा हुआ दरूद मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं मफहूम बता रहा हूँ। शहर शहर, नगर नगर, करिया करिया, पाकिस्तान नहीं मिजारिस्तान है, और सारे बुजुर्ग मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर मेरे नबी कुछ और फरमा रहे हैं और इधर कुछ और हो रहा है। ये मेरा सवाल है। मेरे ख्याल में वो तो मैंने पहले अपना मौका वाले सुनत का बयान कर दिया है कि कब्रों के ऊपर, मज़ारात के ऊपर मेले ठेले लगाना, ये सारा करना अल्लाह के नबी ने मना किया है।